अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे क्या होता है। देखें, आज के लेक्चर में हम कुछ नई टर्म्स भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जैसे कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। ये टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा मैं आप लोगों को कि किस तरह के जो आप यानी सॉल्यूशन फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है और किस तरह के सॉल्यूशंस के लिए जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट एग्जैक्टली है क्या, जरा देख लेते हैं। नॉर्मली हमारी ये ऑब्जर्वेशन रहती है कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की वो इंक्रीज होती है। हमारी एक नॉर्मल हम कह रहे हैं कि परसेप्शन है, हमारी सोच है कि जिस भी आप सॉल्यूशन की फॉर्मेशन की बात करें, जैसे हम घरों में सिंपल स्कंजबीन बनाते हैं या पानी के अंदर जो है वो शुगर यानी कि जो हमारी चीनी है, ठीक है, शुगर जिसको हम कहते हैं, उसको हम डिजॉल्व करते हैं। उसको हम जो है जल्दी से डिजॉल्व करने के लिए गर्म पानी ले लेते हैं या नमक को डिजॉल्व करने के लिए गर्म पानी ले लेते हैं, पानी को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। तो हमारी यही ऑब्जर्वेशन रहती है कि हर एक कंपाउंड को जब हमें डिजॉल्व करना हो तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि एबिलिटी टू डिजॉल्व वो इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। यही आज हमने लेक्चर में डिस्कस करना है कि किस तरह के सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है और किस तरह के सॉल्यूशंस ऐसे हैं कि जिनके अंदर आप जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, और कौन से हैं जिन पे कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से। ठीक है, तो यही बातें हमने करनी है। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि फर्दर आगे हम डिटेल में जाएं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए एक ग्राफ है वो जो है वो यहाँ पे बना दूं, ठीक है। और उस ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर हम जो है मूव करेंगे उन तमाम तीनों कंडीशंस की तरफ जिसकी मैं इस वक्त बात ही कर रहा था कि किसमें जो है टेम्परेचर के बढ़ाने सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, किसमें डिक्रीज करेगी या किसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन तीनों की हमने फर्दर बात करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम अब आगे चलेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम या कह लें कि ग्राफ। हम एक्सप्लेन करेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एग्जैक्टली क्या है। तीन कंडीशंस है हमारे पास। फर्स्ट वन की हम बात करने लगे हैं। पहली बात हम करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट हम कंडीशन देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि ये वो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं कि जिनके बनने के लिए हीट एब्जॉर्ब होती है। मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं इस बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जरा हम हेडिंग ऐड कर लें, हीट एब्जॉर्ब्ड। यानी हम ये बात कहते हैं कि इस तरह के सॉल्यूशंस की बात हम करें, जब हम बीकर में पहले सॉल्वेंट ले लिया हमने, ठीक है, बीकर के अंदर सॉल्वेंट यानी कि वाटर लेट सपोज हमने ले लिया। इसमें हमने जब सिल्यूट यानी सॉल्ट जो भी हम डालना चाह रहे हैं सिल्यूट, ठीक है, वो हमने डाला। डालने के बाद उसको डिजॉल्व करने की कोशिश की तो डिजॉल्व तो हुआ लेकिन सारा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नीचे बैठ गया, ठीक है, जैसे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की थी, ठीक है। और बीकर जो था वो गर्म नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसे ही रहा, ठीक है, जैसे ठंडा पहले था ना वैसे ही ठंडा रहा, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस की हम कहते हैं कि ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि बाय एब्जॉर्बिंग हीट उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए, अलोंग एक्स एक्सिस हमने टेंपरेचर लिया हुआ है, अलोंग वाई एक्सिस हमने सॉल्यूशन यानी जो ये हमारे पास सॉल्यूट्स हैं यानी ये जितने भी सॉल्ट्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी दी हुई है। आप देखें कि अगर मैं मार्क करूं आप लोगों के लिए, ये जो रेड से मैं मार्क कर रहा हूं जिन सॉल्ट्स को, ये सारे के सारे सॉल्ट्स, ये तमाम सॉल्ट्स, ये देखें, ये तमाम सॉल्ट्स, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटाशियम नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोरीन जो है ऑक्सी क्लोराइड है, ठीक है। इनकी अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ये जितने भी हमने कंपाउंड्स यहाँ मैंने रेड के साथ आपको मार्क करके दी गए हैं, ठीक है। अगर आप इन कंपाउंड्स की बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि इनकी कर्व जो है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऊपर की तरफ को ही जा रही है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये कर्व्स जो हैं ये ऊपर की तरफ को जा रही हैं, और ये ऊपर की तरफ जाने का सिंपली मतलब ये है कि इन तमाम के तमाम की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि इन तमाम के तमाम जो हमारे पास सॉल्यूट्स हैं, इन तमाम के तमाम आने कंपाउंड की अगर आप बात करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी इनसाइड वाटर इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कि जो कर्व्स हैं वो ऊपर की तरफ को मूव कर रही हैं, तो सॉल्युबिलिटी इनकी क्या कर रही है? सिंपली इंक्रीज कर रही है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन से सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास?
जब हम सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को हम मिलाते हैं, सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को जब हम मिलाते हैं, सो वी नीड हीट एज वेल कि हम इनके थ्रू इनको डिसॉल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करें, प्रिपेयर करें। ठीक हो गया। अब ये जो प्रोसेस होते हैं ना जिसमें कि हमें हीट रिक्वायर होती है प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, इस तरह के इस तरह के प्रोसेसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक कहते हैं, सॉरी ये है एंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक हो गया। वो प्रोसेस जिसमें कि हमें हीट रिक्वायर हो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, देखें इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें हीट कंपोनेंट रिक्वायर था, तो इस तरह के प्रोसेस जिसमें कि हीट रिक्वायर हो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। और जब भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगे तो टेम्परेचर के देने से सॉल्युबिलिटी हमेशा इंक्रीज ही करेगी। तो यहां हम लिख लेते हैं कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility increases। ये पहला केस था जब हमारे पास क्या हो कि we need temperature to dissolve solute inside solvent, और solution formation के लिए we need energy, we need heat, इसको हम एंडोथर्मिक कह रहे थे। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो solubility इंक्रीज करेगी। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है कि heat is given out। इसको देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। heat is given out। अब इस सूरत में क्या होता है कि जब हम सॉल्यूट को मिलाते हैं सॉल्वेंट के साथ तो क्या होता है कि एक तो सॉल्यूशन बनता है, इसके साथ साथ हीट इवॉल्व करती है, हीट निकलती है, रिमूव होती है सिस्टम से, सराउंडिंग में चली जाती है। ठीक है, हम सॉल्यूट को सॉलिड में डाल के सॉल्यूशन जब प्रिपेयर करते हैं, एक तो हम सॉल्यूशन डेवलप करते हैं, इसके साथ साथ हीट डेवलप होती है जो कि सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाती है। तो हीट निकलती है सॉल्यूशन से, हीट निकलती है सिस्टम से, सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाती है। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस, यहां तक बात समझ आ गई आपको। ठीक है, अब जहां तक इस प्रोसेस की बात है तो हम ये बात कहते हैं कि जब भी हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट लेंगे बीकर में, जैसे बीकर की पहले एग्जांपल दी थी आपको, बीकर में सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्यूट उसमें डाला, डालने के बाद उसको डिसॉल्व करना शुरू किया, हिलाना शुरू किया, यानी कि वो डिसॉल्व होना शुरू हो गया, तो क्या होगा कि सॉल्यूशन तो बनेगा ही, लेकिन साथ साथ वो जो बीकर हमने लिया हुआ है ना जिसमें हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये गर्म होना शुरू इस बात की इंडिकेशन है कि हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही है। क्या है, सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, हीट जो है यानी कि टेम्परेचर जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ना बताया था ना कि मैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात करूंगा, तो एक्सोथर्मिक कौन सा प्रोसेस होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें कि हम कहते हैं कि प्रोसेस कंप्लीशन के बाद हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होना शुरू हो जाए, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। और जब ऐसा हो कि जब आप सॉल्यूशन बनाएं तो बीकर यानी जिसमें आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया वो गर्म हो जाए, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। जब भी आप इस तरह के प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इस तरह के सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज करती है। आप देख रहे हैं कि सीजन सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन प्रोसेस होता है इसमें हमेशा टेम्परेचर के बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी है इट ऑलवेज डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज करती है। आप देख रहे हैं सीजन सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें भी हम लिख लेते हैं कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, increasing temperature solubility decrease। ठीक है, और थर्ड एंड फाइनल जो पॉइंट हमारे पास है या कंडीशन आप कह लें हमारे पास जो है वो नो चेंज इन हीट है। थर्ड पॉइंट हमारे पास नो चेंज इन हीट। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि जब हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए ना तो हीट रिक्वायर्ड थी और ना ही सॉल्यूशन के बनने के बाद हीट जो है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर हुई। ठीक है, यानी हम कहते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर के ऊपर, कोई इफेक्ट नहीं होता हीट का जब हम सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं। और इसकी एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं, मैं आपको ब्लू से मार्क कर देता हूं,
ये वाली NaCl, ये जो हमारे पास, ठीक है। अगर आप इस पे गौर करें तो आप देख रहे हैं कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो हमारे पास लाइन है NaCl के सॉल्युबिलिटी की वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट ही है, एक ही तरह का बिहेवियर ये शो कर रही है। इस बात की इंडिकेशन है कि टेम्परेचर के बढ़ा देने से NaCl की सॉल्युबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ना तो वो कम होती है और ना ही वो ज्यादा होती है, ठीक है। NaCl की सॉल्युबिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है जब बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के जिनमें कोई हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब ना होती हो। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा भी देंगे सॉल्युबिलिटी का कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। समझ आ चुकी है आप लोगों को? तो उम्मीद करता हूं कि ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने जो डिस्कस किया वो आपको समझ आ चुका होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।